अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कोड विद असफान। Welcome to the channel Code with Asfan. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूं, काइंडली आप जाके वो वीडियो पहले देखें, फिर आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं और ये काम किस तरह करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है और किस तरह काम करते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम पिछले वीडियोस की तरह हम पहले डिफिनीशन लिखते हैं कि जिस तरह के मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का लिया था, लिख लिया था, असाइनमेंट ऑपरेटर का लिखा था, तो अब हम लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर यहां पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं, लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 5, फिर एंड को यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास किस तरह आता है? शिफ्ट आपने पकड़ना है और 7 को प्रेस करना है। ठीक है, तो एंड, फिर लिखता हूं x इज ग्रेटर देन 10। अब ये इन वैल्यूज के दरमियान लॉजिक फाइंड करता है कि x इज ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है, या x इज ग्रेटर देन 10 है कि नहीं है। जब आपके पास ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा, तब आपको ये ट्रू देगा। इट्स मीन 1 आपको देगा। तो ट्रू का मतलब है 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गए तो आपको 0 असाइन करेगा, और 0 का मतलब है फॉल्स। समझ आ रही है? तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पे कि आप किस तरह लिखेंगे। ट्रू। अच्छा जी, इंटीजर a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 23, या जो भी आप रखते हो, चलो 12 ले लेते हैं। इंटीजर b मैंने ले लिया 45। अब यहां पे हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए देखेंगे कि आप किस तरह यूज करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के होते हैं, 3 तरह के। जो पहला है वो है एंड ऑपरेटर। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास है और ऑपरेटर। और किस तरह आता है? शिफ्ट के ऊपर, सॉरी एंटर के ऊपर एक की है, आपने लिखना है, इसको बार कहते हैं। ठीक हो गया। थर्ड जो है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक हो गया। आपने शिफ्ट पकड़ना है और 1 को प्रेस करना है, तो ये मार्क आपके पास आ जाएगा। तो ये 3 तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब करते हैं इस पे बूल एंड रिजल्ट। मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट्स लगाए और एंड में सेमीकोलन। अब यहां पे मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b, और फिर मैं एंड को यूज करते हुए लिखूंगा कि b इज ग्रेटर देन a। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है। तो मैं लिखूंगा सी आउट, और यहां पे लिखूंगा द एंड रिजल्ट इज, और आखिर में एंड रिजल्ट, एंड लाइन ऐड कर लूंगा। ठीक हो गया। रन करते हैं। बी, अच्छा यहां पे एरर है, हमने इक्वल साइन नहीं लगाया। द रिजल्ट इज 0। अच्छा जी, अगर आप इसको देखेंगे a इज ग्रेटर देन b, a तो b से ग्रेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 45 है। फिर एंड ऑपरेटर, फिर b इज ग्रेटर देन a, तो यहां पे b की वैल्यू a से ग्रेटर है। लेकिन एंड ऑपरेटर का मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है। टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। अच्छा जी, जब आपके पास एक ऑपरेंड भी ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा, तब इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा? ट्रू होगा। अगर एक आपके पास फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर एक ऑपरेंड ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तब भी ये फॉल्स आंसर करेगा। अगर एक भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, तब भी ये आपको फॉल्स आंसर करेगा।
तो एंड ऑपरेटर में ये है कि जब आपके पास दोनों कंडीशन या दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तब ये आपको ट्रू आंसर करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स आंसर करेगा। ये मेरे ख्याल में फिजिक्स में होता है लॉजिक गेट्स, उसमें आपके पास एंड 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। उसमें क्या था, 1 का मतलब ऑन था और 0 का मतलब ऑफ था। जब आपके पास दोनों ट्रू हो तब इसका रिजल्ट 1 आएगा, जब आपके पास एक फॉल्स हो एक ट्रू हो तब ये इसका रिजल्ट फॉल्स, अगर एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब भी ये फॉल्स, अगर फॉल्स हो तब भी आपके पास फॉल्स रिजल्ट आएगा। समझ आ रही है? तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, दोनों को ट्रू करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं a इज लेस देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो यहां पे अब आप देख लो, आपके पास द रिजल्ट इज 1, तो इट्स मीन के दोनों जो कंडीशन है ये क्या हो गए, ट्रू हो गए, इसका रिजल्ट आपके पास ट्रू आया। अच्छा जी, अब और ऑपरेटर को यूज करते हुए और ऑपरेटर को यूज करते हैं कि वो काम किस तरह करता है। बूल और ऑपरेटर इक्वल टू, ठीक हो गया, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। सी आउट द और रिजल्ट इज, और यहां पे अब आप लिखो और ऑपरेटर, सॉरी यहां पे मैंने एंड यूज किया है और इस तरह यूज होता है। इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, द और रिजल्ट इज 1 क्यों आया, यहां पे देख लो, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 12, b की वैल्यू 45, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक हो गया। फिर यहां पे मैंने लिखा है दूसरा कंडीशन b इज ग्रेटर देन a, तो ये वाला कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो और में किस तरह होता है, इसका टेबल बनाते हैं और टेबल, अगर आपके पास एक ऑपरेंड ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तब आपको ये ट्रू देगा, अगर आपके पास एक ऑपरेंड फॉल्स है दूसरा आपके पास ट्रू है तब भी ये आपको ट्रू ही देगा, अगर आपके पास एक ऑपरेंड ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी ये आपके पास ट्रू देगा, अदरवाइज जब आपके पास दोनों फॉल्स होंगे तब ये आपको फॉल्स आंसर करेगा, ठीक है। अब इसको चलो मैं दोनों को फॉल्स करता हूं। एक को मैंने लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b, दूसरा मैंने लिखा है b इज लेस देन a, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। तो ये आपके पास था और ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो देखते हैं, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, कि वो किस तरह काम करता है। बूल नॉट, रिजल्ट के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया। अच्छा, a इज लेस देन b, तो आपके ख्याल से इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। द नॉट रिजल्ट इज, अब आप कहेंगे कि ट्रू क्यों आएगा, ट्रू इस वजह से आएगा कि यहां पे मैंने लिखा है a इज लेस देन b, तो a तो ऑलरेडी लेस है b से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। वो मैं आपको समझाता हूं कि नॉट ऑपरेटर को फिर किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखना है नॉट रिजल्ट, एग्जीक्यूट करें, इस यहां पे एंड लाइन लिखता हूं ताकि इसका रिजल्ट दूसरे लाइन में शो हो। अच्छा जी, द नॉट रिजल्ट इज 1, इट्स मीन ट्रू। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, फॉल्स करेंगे। यहां पे देख लो 0, मैंने यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लिया कि आप इस रिजल्ट को रिवर्स करो। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है, हम चाहते हैं कि इसको फॉल्स करें, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अगर आपके पास फॉल्स आता है तो आप चाहते हैं कि इसको ट्रू कंसिडर करें, तो ये आपके, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफी। हमने लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल से पढ़ा कि आप लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह यूज करते हैं, इसमें आपके कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 किस्म के हमने पढ़े, एक एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर और एक नॉट ऑपरेटर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।